हेलो फ्रेंड्स, टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि कहाँ पर अनटिल का यूज़ किया जाता है और कहाँ पर टिल का यूज़ किया जाता है। बेसिकली दोनों का मीनिंग एक ही होता है, तक। ठीक है, अनटिल का मीनिंग भी तक होता है और टिल का मीनिंग भी तक होता है, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर अनटिल के में और टिल के बीच में, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस हमें पाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है और कहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है और किस वे में इन दोनों का यूज़ किया जाता है सेंटेंसेस को बनाने में। ठीक है, अब चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं टिल का। ठीक है, टिल का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। देखो, टिल जो है एक इंग्लिश ग्रामर में एक पॉजिटिव कंजंक्शन है। ठीक है, और इसका जो यूज़ है समय के साथ किया जाता है और फॉर्मल लैंग्वेज में किया जाता है। जैसे आम बातचीत, जैसे हम फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ बातचीत कर रहे हैं इंग्लिश में, तो सेंटेंस को बोल रहे हैं तो उसमें हम सेंटेंस में टिल का यूज़ करेंगे, तक के अर्थ में। ठीक है, टिल का मतलब होता है तक। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ठीक है, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल में सेंटेंस है। ठीक है, मैं 9 बजे तक काम करती हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी आई वर्क टिल 9 o'clock। ठीक है, वह कल तक आ जाएगा, ही विल कम टिल टोमोरो। ठीक है, ही विल कम टिल टोमोरो। ठीक है, मैं तुम्हारे वापस आने तक यहाँ इंतज़ार करूँगी, आई विल वेट हेयर टिल यू कम बैक। हम देर शाम तक खेले, वी प्लेड टिल लेट इन द इवनिंग। ठीक है, इस तरह से मतलब टिल का यूज़ जो है सेंटेंसेस में किया जाता है तक के अर्थ में, फॉर्मल लैंग्वेज में, आम बातचीत में। और टिल जो है पॉजिटिव कंजंक्शन है। ठीक है, इस तरह से टिल का यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस हो, उसमें हमें टिल का यूज़ करना हो तो हम नॉट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, मैं 9 बजे तक काम करती हूँ। अगर ये सेंटेंस लिखा होता कि मैं 9 बजे तक काम नहीं करती हूँ, तो सेंटेंस क्या बनता, आई डोंट वर्क टिल 9 o'clock। ठीक है, नोट आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट लगा सकते हैं। अब ये सेंटेंस हो, अगर ये सेंटेंस लिखा होता कि वह कल तक नहीं आएगा, नेगेटिव सेंटेंस होता तो कैसे बनाते, ही विल नॉट कम टिल टुमारो। ठीक है, टिल वाले सेंटेंस, अगर सेंटेंस में नेगेटिव होता है और टिल का यूज़ करते हैं तो नॉट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमने टिल का यूज़ तो सीख लिया। ठीक है, टिल का यूज़ कहाँ से सेंटेंस में किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि अनटिल का यूज़ कैसे सेंटेंस में किया जाता है। देखो, अनटिल का मीनिंग होता है जब तक। ठीक है, जब तक, और टाइम के साथ ही इंग्लिश ग्रामर में टाइम के साथ ही जो है अनटिल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसका जो यूज़ किया जाता है फॉर्मल लैंग्वेज में किया जाता है। ऑफिशियली हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, किसी बिजनेसमैन से, किसी ऑफिसर से, ठीक है, स्कूल प्रिंसिपल, कॉलेज प्रिंसिपल, स्कूल टीचर, कॉलेज टीचर, ठीक है, किसी भी प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड हम किसी से बातचीत कर रहे हैं तो हम अनटिल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अनटिल का मीनिंग होता है जब तक। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मतलब इसमें डिफरेंस है। ठीक है, टिल और अनटिल के बीच में। ठीक है, अब देखो, वहाँ पर टिल के साथ तो हम नॉट का यूज़ कर सकते थे, लेकिन जब अनटिल का यूज़ करते हैं सेंटेंस में, तब सेंटेंस में नॉट का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जो अनटिल होता है ये अपने आप ही नेगेटिव होता है। ठीक है, अनटिल का मीनिंग ही जब तक नहीं होता है। अब ये बात आपको समझ में आएगी सेंटेंसेस के थ्रू। ठीक है, वैसे आम बोलचाल में फॉर्मल लैंग्वेज में अनटिल का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं 9 बजे तक काम करती हूँ। अगर हमें फॉर्मल लैंग्वेज में बात करनी है, हम किसी प्रोफेशनली वर्क से रिलेटेड किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, जैसे कि किसी ऑफिसर से, किसी बिजनेसमैन से, हमें कहना हो इंग्लिश में मैं 9 बजे तक काम करती हूँ, तो हम बोलेंगे आई वर्क अनटिल 9 o'clock। ठीक है, आई वर्क अनटिल 9 o'clock। ठीक है, अगर हम फॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इनफॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो हम टिल का यूज़ करेंगे। अब देख लेते हैं, अब तो मैंने बता दिया, ये तो थोड़ा पॉजिटिव सेंटेंस सा हो गया था। ठीक है, फॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है, जहाँ पर हमने अनटिल का यूज़ किया। अब देख लेते हैं कि अनटिल का यूज़ नेगेटिव सेंटेंस में कैसे किया जाता है। अब देखो, ये सेंटेंस क्या है, जब तक हमें सब समझ ना आ जाए तब तक हम पढ़ेंगे। अब देखो, नेगेटिव सेंटेंस पहली बात है कहते किसे हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिनके बीच में नहीं, कभी नहीं और ना जैसे शब्द दिखाई दें, तो ऐसे सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखो, ये सेंटेंस है, इसमें नेगेटिव सेंटेंस है, क्यों है, क्योंकि इसमें ना आया है। ठीक है, ना वर्ड आया, तो सेंटेंस है जब तक हमें सब समझ में ना आ जाए तब तक हम पढ़ेंगे। अब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इसे कि हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंग्लिश में लिख दिया हमने वी विल स्टडी। अब इसमें लिखा हुआ है जब तक। ठीक है, जब तक के लिए हमने यूज़ किया
until, ठीक है, until लिख दिया। अब इसमें लिखा हुआ है हमें सब समझ ना आ जाए। अब until के बाद हम क्या लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमें, ठीक है, हमें को इंग्लिश में बोलते हैं वी लिख दिया। अब वी के साथ हमें क्या हम वी के साथ डोंट का यूज़ करेंगे, ठीक है, डोंट का यूज़ करूँ मैं, नहीं, डोंट का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि नेगेटिव सेंटेंस में अगर अंटिल का यूज़ करते हैं तो हम डोंट का यानी नोट का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, डोंट या डू नोट का यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अंटिल अपने आप में नेगेटिव है। तो वी के बाद हम सीधा अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, समझना है, ठीक है, समझने को इंग्लिश में बोलते हैं अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड लिख दिया, सबके लिए लिख दिया हमने एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग। तो सेंटेंस क्या बना, वी विल स्टडी अंटिल वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ठीक है। ये सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फिर अंटिल लगा दिया हमने, ठीक है, जब तक के लिए, जब तक के अर्थ में। और आगे का सेंटेंस हमने बनाया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, वी विल स्टडी अंटिल वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ठीक है। यहाँ पर हमने डोंट का यूज़ नहीं किया। अब देखो एक और सेंटेंस देखो, ठीक है, जब तक तुम वापस ना आ जाओ मैं यहाँ इंतज़ार करूँगी, ठीक है। तो सेंटेंस को हम इतना ट्रांसलेट कर लेंगे, मैं यहाँ इंतज़ार करूँगी, आई विल वेट हेयर, आई विल वेट हेयर, जब तक के अर्थ में हमने लिख दिया अंटिल, ठीक है, अंटिल लिख दिया। अब इसमें आया तुम वापस ना आ जाओ, ठीक है, अब तुम वापस ना आ जाओ, तो सब्जेक्ट है हमारा तुम, यू लिख दिया। अब यू के साथ, यू के बाद हम डोंट का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना आपको जिस सेंटेंस में अंटिल का यूज़ करते हैं वहाँ पर नोट का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो नोट का यूज़ नहीं करना है हमें, तो हम डोंट नहीं लिखेंगे, हम सीधा लिखेंगे वापस ना आने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कम बैक, ठीक है, कम बैक लिख दिया। तो सेंटेंस क्या बना, आई विल वेट हियर अंटिल यू कम बैक, जब तक तुम वापस ना आओ तब तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, ठीक है। इस तरह से अंटिल का यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में। अब छोटा सा चार्ट है, देख लीजिएगा आप, ठीक है। अंटिल और टिल और अंटिल में क्या डिफरेंस होता है ये बताया हुआ है मैंने, ठीक है। टिल का यूज़ वहाँ पर किया जाता है, ठीक है, आम बोलचाल इनफॉर्मल लैंग्वेज में, जो है इनफॉर्मल लैंग्वेज अगर बोल रहे होते हैं इंग्लिश में तो टिल का यूज़ किया जाता है। अगर फॉर्मल लैंग्वेज होती है इंग्लिश में तो टिल अंटिल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। टिल के साथ जो है नोट का यूज़ कर सकते हैं, अंटिल के साथ नोट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर सेंटेंस में अंटिल आ जाता है तो नोट का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। बस एक छोटा सा डिफरेंस है जो मैंने आपको बता दिया। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, ऐसी यूजफुल वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी, ठीक है। ओके, बाय बाय।